अभी हम लोग कोरोना जैसे पैंडेमिक से सरवाइव कर ही रहे हैं कि साथ में एक और पैंडेमिक जैसा डिजीज आ गया, बर्ड फ्लू। बड़ा कह रहे थे कि 2021 आ गया, 2021 आ गया, तो साथ में बर्ड फ्लू भी आ गया। अपने इंडिया में कई ऐसे राज्य जैसे कि केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी राज्यों में चिड़ियों की मरने की खबर आई। और जब यानी कि ज़्यादा की संख्या में चिड़ियाएँ मरी, और जब उन चिड़ियाओं की जांच की गई उनके सैंपल को, तो पता चला कि ये बर्ड फ्लू के कारण ये चिड़ियाएँ मरी हैं। तो ये जो बर्ड फ्लू है ना, बर्ड का मतलब चिड़िया, फ्लू का मतलब चिड़ियों में फैलने वाला ये फ्लू है। यानी कि चिड़ियों से चिड़ियों में भी ये फैलता है, और ये चिड़ियों से इंसानों में भी ये फैल सकता है या फैलता है। यह कोई नया डिजीज नहीं है कोरोना की तरह। यह जो है ये पुराना डिजीज है। जैसे कि 1997 में भी ये डिजीज आया था, 2015 में भी यह अपने इंडिया में आया था, बर्ड फ्लू। इस पे एक मूवी बनी है 2011 में, हॉलीवुड मूवी है कॉन्टेजियन, राइट। उसमें बर्ड फ्लू पैंडेमिक के बारे में ही दिखाया गया है, और जिस तरह लॉकडाउन जैसी स्थिति आई है कोरोना में, सेम वही कंडीशन उस बर्ड फ्लू को लेकर दर्शाया गया है कॉन्टेजियन मूवी में। तो चलिए बात करते हैं कि बर्ड फ्लू है क्या, और बर्ड फ्लू जो है इसका कारक क्या है, यानी कि इस रोग का कारक क्या हो सकता है, और इस रोग का होने का क्या कारण हो सकता है, और इस रोग का लक्षण क्या होगा, और इस रोग का क्या अभी तक कोई वैक्सीन बना है कि नहीं बना है ये भी जानेंगे, और इस रोग का बचाव क्या होगा, अगर हो जाता तो इसका इलाज क्या होगा। तो सब आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। ये जो बर्ड फ्लू है ना, ये चिड़ियों से चिड़ियों में ही फैलता है, राइट। और ये इंसानों में भी ये फैलता है, यानी कि चिड़ियों के संपर्क में अगर इंसान जाते हैं, अगर वह संक्रमित चिड़िया है तो इंसानों को फैल जाएगा। तो ये जो बर्ड फ्लू है यह एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का ही है, यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस, यानी कि इसके 11 स्ट्रेन है इस वायरस के, जिसमें से 5 स्ट्रेन जो हैं, जो वायरस है, ये इंसानों में रोग उत्पन्न करते हैं। जिसमें से हम पांचों का नाम बता देते हैं। पहला है H5N1, जो इस समय चल रहा है, यही चिड़ियों में रोग उत्पन्न कर रहा है। दूसरा जो स्ट्रेन है जो ह्यूमन में अगर आ जाए तो उसको ये रोग उत्पन्न कर सकता है, वह है H7N3। तीसरा है H7N7। चौथा है H7N9, और पांचवा है H9N2, राइट। इनमें से जो पहला मैंने बताया H5N1, यह सबसे डेंजरस माना जाता है, राइट। कोरोना में क्या था कि कोरोना होता था तो बहुत लोग ठीक भी हो जाते थे, और उसकी मोर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु जो दर था वह लगभग 10 से 20% हो सकता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इतना ही हो था इसका, राइट। लेकिन इसका मोर्टिलिटी जो रेट है, मृत्यु जो दर है, वह 50 से 60% है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है यह रोग यानी कि बर्ड फ्लू, तो उसके मरने के चांस 60% हैं, और बचने के 40% ही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस रोग का जो है कि कारण क्या है, कैसे ये रोग हो सकता है। यानी कि ये रोग पंछियों से पंछियों में ही फैलता है। तो अगर पंछियां अगर संक्रमित हैं तो उनके संपर्क अगर हम आते हैं, जैसे कि पंछियों के मल हो गए, नाक से जो स्राव हो रहा है पंछियों का, या मुंह का जो लार है, या अगर पंछियों का कच्चा मांस खाया जाए या अध पका मांस खाया जाए, तो या कच्चा अंडा खाया जाए, तो उसके कारण भी बर्ड फ्लू हो सकता है, राइट। तो जैसे कि पंछिया में ये देखा जाए तो जो पोल्ट्री जो उद्योग है, जिसमें मुर्गी हो गया, राइट, टर्की हो गया, बतख हो गया, तो ये सब यानी कि चिड़ियों में फैलने वाला ये रोग है। तो इन चिड़ियों को भी हो सकता है, मोर हो गया, और वाइल्ड अगर बर्ड की बात करें तो जो उड़ने वाले कावे हो गए हैं, राइट, और भी हैं जो है कि बर्ड। तो ये चिड़ियों से चिड़ियों में फैलता है। अगर इंसानों के संपर्क में अगर संक्रमित चिड़िया आती है तो उनको भी ये हो जाएगा। अगर हम बात करें इस रोग का लक्षण क्या है, तो जिस तरह कोरोना में लक्षण थे वैसे इसमें भी लक्षण है। यानी कि कोरोना में क्या था कि बुखार होता था, खांसी होती थी, तो यानी कि कफ बनता था फेफड़ों में, तो इसमें भी वैसे ही है। निमोनिया जैसे इसमें भी लक्षण है, राइट। डायरिया भी हो सकता है, सिर दर्द होगा, राइट, गले में खराश, ये सब कोरोना जैसे ही है। अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की, यानी कि इसके जांच की, तो कोरोना में क्या था कि
मुंह के अंदर का सैंपल लेके जांच प्रक्रिया में भेजा जाता था। तो इसमें ब्लड सैंपल को लेकर यानी कि ब्लड को लेकर जांच प्रक्रिया में भेजा जाता है और ब्लड का आरटी-पीसीआर यानी कि आरटी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बर्ड फ्लू है कि नहीं है। या जो फेफड़ा है ना, तो फेफड़े का एक्सरे करके देखा जा सकता है, यानी कि फेफड़े के अंदर फ्लूइड कितना भरा है कितना नहीं भरा है, उस हिसाब से पता लगाया जा सकता है। यानी कि कोरोना जैसा इसमें भी लक्षण है तो सर्दी जुकाम फ्लूइड वाला इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो पता लगाया जा सकता है इस तरह। और WBC भी काउंट करके यानी कि इसमें WBC की जो संख्या है वह घट जाती है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या इसका अभी तक कोई वैक्सीन है, तो हाँ, इसका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ऑलरेडी। तो देखते हैं कि यह अगर इंसानों में ये डिजीज आता है तो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किस हद तक कारगर साबित होता है, अब तो देखना ही है, राइट। अगर हम बात करें कि इसके इलाज की, तो अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर यानी कि फ़िलहाल में ही 24 घंटे के अंदर कुछ एंटीवायरल कुछ मेडिसिन है उनके द्वारा रोका जा सकता है जो वायरस को ही किल करते हैं। जैसे कि इंडिया में अवेलेबल है एंटीवायरल, जैसे कि ओसेल्टामिवर, राइट, ओसेल्टामाइवर ये हो गया और रेलेंजा हो गया, ये सब एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, इनके द्वारा जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस रोग के बचाव की। तो जिस तरह क्या था कोरोना में, जिस तरह हम लोग बचाव करते थे, हाथ को 15 सेकंड तक धोते थे, तो हाथ को धोना है। अगर पानी नहीं मिलता है धोने के लिए तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और मास्क लगाकर जो है कि भीड़ वाली जगहों पे आप ना जाएं। अगर जाते भी हैं किसी कारण तो मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर ही जाएं, राइट। और कभी भी जो मांस है या चिड़ियों का मांस जैसे कि चिकन हो गया, तो इनके मांस को आप खूब पकाकर ही खाएं। या जो अंडा है, अंडा हो गया, उसको 70 डिग्री टेम्परेचर पर जो है कि पकाकर ही खाएं, राइट। कच्चा ना खाएं अंडा या अधपका मांस ना खाएं और चिड़ियों के संपर्क में ना जाएं आप, राइट। तो ये सब ये आपके इस बचाव हो गए। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये समझ में आई होगी। ऐसे ही हम जानकारी संबंधी वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करना आप ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।